अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम सर अदनान हारून और आज मैं कराची यूनिवर्सिटी बीकॉम पार्ट 1 का 2008 का क्वेश्चन नंबर 4 जो कि एडजस्टमेंट से रिलेटेड है सोल्व करने जा रहा हूँ। और जिन स्टूडेंट्स के पास ये बुक या फाइल अवेलेबल हो तो वो उस रेफरेंस को जो मैंने भी दिया वहाँ से देख लें, या मैं ये सवाल आपके सामने रीड भी कर रहा हूँ ताकि जिनके पास ये बुक ना हो या सवाल ना हो वो भी इस सवाल को अपने पास रिकॉर्ड कर लें। सबसे पहले ट्रायल बैलेंस की सिचुएशन बता देता हूँ मैं। डेबिट बैलेंस कैश ₹1200, ऑफिस सप्लाइज ₹800, prepaid advertising 6,000, rent expense 3,000, फर्नीचर 10,000, सैलरीज एक्सपेंस 5,000। ये डेबिट साइड का पोर्शन है हमारे पास ट्रायल बैलेंस का। इसके बाद क्रेडिट बैलेंस में अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 2,000, नादिर कैपिटल 10,000, कमीशन इनकम 14,000। ये क्रेडिट बैलेंस है हमारे पास। और उसके बाद एडजस्टिंग एंट्रीज है जिनको मैंने यहाँ सॉल्व भी किया हुआ है तो हम उसको देख भी लेते हैं और साथ साथ पढ़ते भी रहते हैं। ऑफिस सप्लाइज ऑन हैंड ₹500, ये पहली एडजस्टिंग एंट्री है। इस एंट्री में हमें सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि जो 7 एंट्रीज हैं उन 7 में से ये कौन सी एंट्री है। ऑन हैंड का मतलब होता है हमारे यहाँ प्रीपेड, यानी प्रीपेड से ये एंट्री नंबर 6 में चली जाएगी। जब एंट्री नंबर 6 में जाएगी तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ट्रायल बैलेंस में मौजूद क्या है। इस सवाल में ट्रायल बैलेंस में ऑफिस सप्लाइज लिखा हुआ है सिर्फ, इसका मतलब है कि ट्रायल बैलेंस में प्रीपेड मौजूद है। और जब एंट्री नंबर 6 में ट्रायल बैलेंस में प्रीपेड लिखा हुआ आ जाए तो हम एंट्री बनाते हैं ऑफिस सप्लाइज एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड ऑफिस सप्लाइज क्रेडिट। ये रूल मैंने अपनी पिछली वीडियो में अपलोड किए हुए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। यही एंट्री यहाँ बनी हुई है कि ऑफिस सप्लाइज एक्सपेंस आपका डेबिट हुआ और प्रीपेड ऑफिस सप्लाइज क्रेडिट हुआ। अमाउंट 300 कैसे आ रहा है इसके लिए भी मैंने रूल बताया हुआ है कि ट्रायल बैलेंस में और एडजस्टमेंट में अगर अकाउंट के वर्ड सेम हो रहे हो, जैसे ऊपर भी प्रीपेड लिखा हो और एडजस्टिंग एंट्री में भी प्रीपेड लिखा हो, तो हम अमाउंट को माइनस करके लिखते हैं। यहाँ पर भी सिचुएशन कुछ इसी तरह से कि ट्रायल बैलेंस में भी ऑफिस सप्लाइज ऑन हैंड ही है यानी प्रीपेड ही है और एडजस्टमेंट में भी ऑन हैंड है यानी प्रीपेड है, तो दोनों जगह प्रीपेड लिखा हुआ है। इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों के अमाउंट को माइनस करेंगे, यानी 800 में से 500 हमने माइनस कर दी, जो अमाउंट बैलेंस बचेगा वो 300 हम यहाँ पर एंट्री में रिकॉर्ड कर लेंगे। सेकेंड एंट्री पे चलते हैं, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट अनएक्सपायर्ड। यहाँ पे भी अनएक्सपायर्ड यानी प्रीपेड का मामला आया है। हम ट्रायल बैलेंस में जाके देखेंगे कि ट्रायल बैलेंस में क्या सिचुएशन है। तो ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड पे प्रीपेड एडवर्टाइजिंग मौजूद है, यहाँ पे भी प्रीपेड एडवर्टाइजिंग लिखा हुआ है। तो रूल्स के हिसाब से हम एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस को डेबिट करेंगे और प्रीपेड एडवर्टाइजिंग को क्रेडिट करेंगे। अब यहाँ पे क्योंकि वर्ड दोबारा सेम हो गए, जब वर्ड सेम हो जाते हैं तो हम अमाउंट माइनस कर देते हैं। तो 6,000 में से 2,000 को आपने माइनस किया और आपके पास ये 4,000 का अमाउंट आ गया। एंट्री नंबर 3, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 20% ऑन कॉस्ट। जब भी डेप्रिसिएशन का नाम आ जाए तो ये बिल्कुल सिंपल एंट्री होती है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हम रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है और इन्होंने कहा है कि 20% कॉस्ट ऑन फर्नीचर। तो फर्नीचर ऊपर हमारे पास ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड पे 10,000 रुपीज़ दिया हुआ है। उस 10,000 का हम 20% लेंगे, जो कि कैलकुलेट कर अगर देखा जाए तो वो बनता है 2,000। इस 2,000 से हमने यहाँ पर ये एंट्री बना दी। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं, प्रीपेड सैलरीज। यहाँ भी प्रीपेड का वर्ड आया है, हमें ऊपर जाकर देखना पड़ेगा क्योंकि एंट्री नंबर 6 में चले गए हैं। अब एंट्री नंबर 6 में जब गए तो ट्रायल बैलेंस में हमने देखा कि सैलरीज एक्सपेंस ₹5,000 लिखा हुआ है, यानी ऊपर ट्रायल बैलेंस में एक्सपेंस। तो रूल्स के हिसाब से एंट्री क्या बनती है इसमें, प्रीपेड सैलरीज डेबिट और सैलरीज एक्सपेंस क्रेडिट। यहाँ भी यही हुआ, प्रीपेड सैलरीज डेबिट, सैलरीज एक्सपेंस क्रेडिट। अब अमाउंट की बात आई तो ऊपर एक्सपेंस लिखा हुआ है ट्रायल बैलेंस में और नीचे प्रीपेड लिखा हुआ है एडजस्टिंग में। तो यहाँ पर जो अकाउंट है इनके जो वर्ड है वो डिफरेंट है, यानी ऊपर प्रीपेड और ट्रायल बैलेंस में और एडजस्टिंग में एक्सपेंस है, ये वर्ड सेम नहीं है, डिफरेंट है। जब डिफरेंट होते हैं तो रूल्स के हिसाब से हम लोअर अमाउंट लेते हैं और लोअर अमाउंट हमारे पास कितना है 800, वो 800 हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं, एक्चुअल रेंट एक्सपेंस फॉर द ईयर ₹3,600, यानी इस साल का पूरा जो रेंट का खर्चा था वो 3,600 रुपये यानी रिकॉर्ड हुआ है। हमने ये चेक करना होगा इस एंट्री में कि साल का खर्चा तो हमें बता दिया कि 3,600 रुपये, लेकिन ऊपर टोटल हमने पेमेंट कितनी की है। ट्रायल बैलेंस में गए तो हमने देखा कि रेंट एक्सपेंस में हमने 3,000 पे किया है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने मज़ीद 600 रुपये पे करने हैं। ठीक है, क्यों पे करने हैं, क्योंकि जो खर्चा हुआ है एडजस्टिंग में बता रहे हैं वो 3,600 रुपये है और ऊपर 3,000 रुपये हमने पे किए हुए हैं। तो जो डिफरेंस है उसे हम क्या लिखेंगे, उसे हम पेबल में ले जाएंगे। जब हम पेबल में ले जाएंगे तो एंट्री क्या बनेगी, वो एक्रूड एक्सपेंस की होगी, रेंट एक्सपेंस डेबिट और रेंट पेबल क्रेडिट। अमाउंट वो 600 रुपये जो कि हमको अदा करना है।
इसके बाद आखिरी एंट्री है एंट्री नंबर 6, कमीशन रिसीवेबल। इसका पहला पार्ट है, सिंपल ही एक्रूड इनकम है, और एक्रूड इनकम की एंट्री क्या बनती है, कमीशन रिसीवेबल डेबिट, कमीशन इनकम क्रेडिट। तो ये सिंपल एंट्री थी, इसको हमने डायरेक्टली रिकॉर्ड कर दिया। अनअर्न्ड कमीशन ₹700, ये इसका दूसरा पार्ट है। अब अनअर्न्ड कमीशन के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि ये ट्रायल बैलेंस पे सिचुएशन क्या होती है, क्योंकि ये एंट्री नंबर 7 से बिलोंग करती है। जब एंट्री नंबर 7 पे चले गए तो हमने ट्रायल बैलेंस में जज किया, क्रेडिट साइड पे कमीशन इनकम लिखा हुआ है। रूल्स के मुताबिक जब कमीशन इनकम ट्रायल बैलेंस में मौजूद होगा तो हम उसी को डेबिट कर देंगे। हमने इसी वजह से कमीशन इनकम डेबिट किया और अनअर्न्ड कमीशन को क्रेडिट किया है यहाँ पे, ठीक है। ये जो रूल्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे के सारे रूल्स मैंने आपको इससे पहले वाली जो वीडियो इंट्रोडक्शन ऑफ एडजस्टमेंट है वहाँ पर बताए हुए हैं। तो किसी को अगर ये रूल समझ में ना आए कि मैं ये कह रहा हूँ कि रूल के मुताबिक क्या हो रहा है, तो वो रूल्स समझने के लिए आप एडजस्टिंग एंट्री का वो वाला पार्ट वीडियो में ज़रूर देखिएगा। खैर अब यहाँ पे चलते हैं। इसमें 700 रुपये एडजस्टिंग में लिखे हुए हैं और ऊपर ट्रायल बैलेंस में लिखे हुए हैं 14,000। अब यहाँ सिचुएशन क्या है कि वर्ड डिफरेंट हो गए। जब वर्ड डिफरेंट हो जाते हैं, जैसे ट्रायल बैलेंस में कमीशन इनकम लिखा हुआ है और नीचे एडजस्टिंग में कमीशन रिसीवेबल के बाद सॉरी अनअर्न्ड कमीशन लिखा हुआ है 700, तो यहाँ पर डिफरेंस क्या आ रहा है कि वर्ड्स दोनों के डिफरेंट हैं। ऊपर कमीशन इनकम है और एडजस्टमेंट में अनअर्न्ड कमीशन है। रूल्स के हिसाब से हम क्या करेंगे यहाँ पे कि अनअर्न्ड कमीशन को हमने देखे यहाँ पे 700 से रिकॉर्ड किया है। क्यों रिकॉर्ड किया है, क्योंकि ऊपर हमारे पास कमीशन इनकम था और नीचे अनअर्न्ड कमीशन है। दोनों के जो वर्ड्स हैं वो डिफरेंट हैं। जब भी डिफरेंट हो जाएंगे तो हम लोअर अमाउंट उठाएंगे। लोअर अमाउंट एडजस्टिंग एंट्री में था, वो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया। आई होप सो कि आपको ये एडजस्टिंग एंट्री और इसका तरीक़ाकार समझ में आया होगा। इस वीडियो को बार बार देखिए, ठीक है, और बार बार देखिए, और साथ में इससे पहले वाली वीडियो को भी बार बार देखिए, क्योंकि थोड़ा सा लॉजिकल टॉपिक है। इंशाल्लाह जब आप पहली वीडियो को देखें और उसके बाद इस वीडियो को भी साथ साथ देखेंगे तो ये सवाल आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। किसी भी किस्म का कोई सवाल हो अगर जो इस वीडियो से रिलेटेड हो या इस टॉपिक से रिलेटेड हो, तो वो आप मैं नंबर बता देता हूँ 03452411 पे मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके या कमेंट्स में भी आप मुझसे कोई भी सवाल कर सकते हैं। और आखिर में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों और फ्रेंड्स में भी इसको शेयर करते रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।